गेट इनटू। एक दिन बीबी गुस्से पे कंट्रोल ना करते हुए अपने शौहर से कहने लगी, अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक दो। अल्लाहु अकबर। एक सेकंड भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसका शौहर खामोशी से उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीबी ने फिर कहा, तुम मर्द नहीं, अगर हो तो मुझे अभी तलाक दो। हालांकि उसकी बीबी नेक पाकबाज और अच्छी सीरत वाली औरत थी, लेकिन ये सब गुस्से की हालत में उसकी जबान से निकल रहा था। और उस मौका पर शैतान पूरी कोशिश में था कि मियाँ बीबी को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। औरत का गुस्सा जब और बढ़ा तो कहा, अगर तुम मर्द हो तो ये करो वो करो वगैरह वगैरह। यही कंटिन्यू बोलती रही। आखिरकार बीबी ने कहा, मुझे अभी फौरन तुम्हारा जवाब चाहिए और तुम मुझे इसी वक्त जवाब दो। बिलाखिर आदमी ने मजबूर होकर एक कागज में चंद शर्तें लिखकर लिफाफे के अंदर रखकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जाओ फी अमानिल्लाह। ये वह दरवाजा है जिससे तुम मेरे साथ आई थी। मैंने साबित कर दिया कि मैं एक मर्द हूँ। तुम अभी अपने मैके चली जाओ। अल्लाह अकबर। दोस्तों, चुनांचे औरत ने अपना सामान वगैरह बांधकर उठाया और अपने मैके की तरफ चल दी। जब ये बात लोगों में पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी बड़ा नेक और रहमदिल इंसान है। ये कैसे हो सकता है कि वह अपनी बीबी के साथ ऐसा बर्ताव करे। इधर मैके में बीबी के दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल वहाँ घुटने लगा। उसे तन्हाई सताने लगी तो एक दिन उसने शौहर को फोन किया और रोने लगी। कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। दोस्तों, और आगे कहती है, तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी जान हो, मेरी रूह हो, बस तुम ही सब कुछ हो। आदमी ने जवाब देते हुए कहा, ऐ उम्मे मोहम्मद, तुम आखिर अब मुझसे क्या चाहती हो, क्योंकि तुमने तो अब अलग रहने का फैसला कर लिया है। बीबी ने कहा, मैं गलत थी और कहा माना कि तुम मर्द हो, लेकिन मैं एक नाक़िसुल अक्ल औरत हूँ। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आदमी ने जवाब दिया, ये तो तुम्हारा मुतालबा था जो मैंने पूरा कर दिया और तुम मुझे साबित करने दो कि मैं वाकई में मर्द हूँ। बीवी ने कहा, माना कि तुम मर्द हो, लेकिन मैं एक नाक़िसुल औरत हूँ। आदमी ने जब देखा कि औरत उसके सामने अपनी बेबसी और दुख का इजहार कर रही है तो उसने कहा, अच्छा जाओ, जरा वो लिफाफा खोल कर देखो तो सही जो मैंने तुम्हें लिख कर दिया था। दोस्तों, औरत ये सारी बातें अपने शौहर से फोन पर कर रही थी। औरत ने फोन को होल्ड में रखकर उठी और उस लिफाफे को खोलकर उसमें मौजूद कागज के टुकड़े को देखा तो उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था दोस्तों? ये हर इंसान और हर लड़की को बड़े गौर से सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। उस कागज में लिखा था, ऐ मेरी प्यारी उम्मे मोहम्मद, ऐ मेरी प्यारी बीबी, ऐ मेरी प्यारी शरीकी हयात, मेरे हमसफर, अगर आसमान जमीन पर भी गिर जाए तब भी मैं तुम्हें हरगिज हरगिज तलाक नहीं दे सकता था। ये था असल कागज जो उसने उस वक्त बीबी को दिया था, लेकिन बीबी ने समझा था कि उसमें तलाक लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों, जब बीबी ने कागज पढ़ा तो रोने लगी और रोते हुए कहा, ऐ मेरे सरताज, आप तो मर्दों के मर्द निकले। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर हुआ कि इंसान को जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और खास तौर से मर्द को। दोस्तों, देखिए किस तरह कहानी का रुख बदल गया जब शौहर ने अपने गुस्सा पर कंट्रोल किया और अपना घर बर्बाद होने से बचा लिया। यही मर्द की असल मर्दानगी है। जो लड़की जबान दराज होती है उसको तलाक होती है, जो लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी होती है उसको तलाक होती है, और जो लड़की हर बात पर घर वालों से ट्यूशन लेती है उसको तलाक की डिग्री जरूर मिल जाती है। घर को बर्बाद करना और आबाद करना लड़की के अपने हाथ में होता है। समझदार लड़की वही होती है जो मैके की बातें ससुराल में ना करे और ससुराल की बातें मैके में ना करे। दोस्तों, एक हदीस का मफहूम है। ये हदीस सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स शौहर को बीबी के खिलाफ उकसाए या बीबी को शौहर के खिलाफ उकसाए तो वो हम में से हरगिज नहीं। और दूसरी हदीस का मफहूम है कि मियाँ और बीबी एक दूसरे का लिबास है। जिस तरह से लिबास हमें छिपाता है, इस तरह से शौहर को चाहिए कि बीबी की बुराइयां दूसरों से न करे और ना बीबी को चाहिए कि शौहर
की बुराइयां दूसरे से करे। शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि जब मियाँ बीबी का लड़ाई झगड़ा होता है। दोस्तों, आज से हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें अपनी जिंदगी को बड़ा सलीके से और बड़े प्यार से गुजारना है। गुस्से के वक्त एक दूसरे को कंट्रोल करना है। अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने हमारे मिशन तहजीब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें।